वेलकम एवरीवन। डेली की तरह आज भी हमारे पास टोटल 5 क्वेश्चन है। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है प्रोग्रेशन। ओके, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, यानी ये जो क्वेश्चन हमारे पास है टोटल 5 क्वेश्चन, उनको सॉल्व करने से पहले आइए इसके कॉन्सेप्ट कुछ देख लेते हैं, ठीक है, जिससे हम क्वेश्चन को थोड़ा सा ईजिली वे में सॉल्व कर सके। और आपका अगर इसका कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो वो भी आपको जानने में मदद मिलेगी, ठीक है। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट पता है तो आप वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर सकते हो, उसके बाद आप देख सकते हो सीधे क्वेश्चन को, और नहीं तो आप डिटेल्स में देख सकते हो, जिससे क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से कर सकेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसके कॉन्सेप्ट के बारे में। ओके, तो आज का टॉपिक है प्रोग्रेशन। ओके, तो प्रोग्रेशन यानी सीरीज। तो प्रोग्रेशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है जो बेसिक है मैथमेटिक्स में: अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो आज हम बात करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, ठीक है। तो आइए देखें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम एपी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका कॉमन डिफरेंस यानी सी डी, या इसे स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है। अगर कोई एपी है, कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है, तो याद रखना उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सबके लिए क्या होगा? सेम होगा। और जो कॉमन डिफरेंस की जो वैल्यू होती है वो होती है nth टर्म माइनस टी एन माइनस वन। उससे एक पहले वाला टर्म, अगर उन दोनों का हम डिफरेंस ले लेते हैं तो क्या निकल जाता है? कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अभी ये बताएंगे कैसे होगा क्वेश्चन में अप्लाई करके। तो आइए देखते हैं nth टर्म। अगर कोई एपी है, उसका nth टर्म का फार्मूला होता है टी nth टर्म ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और जो nth टर्म होता है उसी को हम बोलते हैं लास्ट टर्म, जिससे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल या कैपिटल एल से, ठीक है। आइए बात करते हैं सम ऑफ nth टर्म। सम ऑफ nth टर्म होता है n/2 टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ए भी होता है और सेकंड भी होता है n/2 ए प्लस टी एन nth टर्म, ठीक है। n/2 ए प्लस टी ऑफ nth टर्म इज इक्वल टू n/2 ए प्लस एल। जहाँ पे टी एन था वहाँ पे क्या लिख दिया? ए एल। इसी को हमने ब्रेक करके इस पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। आइए इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। अगर हमें कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसमें हमें टर्म लेना हुआ और मान लो उसमें टर्म नहीं दिया गया है, अगर उसमें बोल दिया 3 टर्म ऐसे हैं जो एपी में है, अगर उनके बारे में ऐसा दिया गया है तो वो टर्म क्या होंगे? तो वहाँ से अगर 3 टर्म लेना होगा तो हम लेंगे ए माइनस डी, ए प्लस डी। ओके, अगर हमें 4 टर्म सेलेक्ट करने की बात होगी तो हम ये टर्म लेंगे ए माइनस 3D, ए माइनस डी और ए प्लस डी और ए प्लस 3D। और अगर 5 टर्म लेना होगा तो वो हो जाएगा ए माइनस 2D, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी और ए प्लस 2D। हम ऐसा इसलिए करेंगे, अगर हमें मान लो सम दे रखा हो, 3 टर्म का सम कुछ दिया हो और उसमें पूछा हो कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म की बात किया हो, तो हम क्या करेंगे? इसको सम कर देंगे और उसको सम एन के बराबर कर देंगे जो दिया होगा। तो वहाँ से क्या होगा? देखो डी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से ए निकल जाएगा, और उसमें से एक में टर्म रख देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। तो क्वेश्चन को इजी करने के लिए हमने क्या कर दिया? ये एपी के टर्म सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं, अगर सम ऑफ nth टर्म कितना दे रखा हो? m, और सम ऑफ mth टर्म दे रखा हो n। किसी भी एपी का अगर सम ऑफ nth टर्म m और सम ऑफ mth टर्म n है, तो सम ऑफ m प्लस nth टर्म इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस में m प्लस n। ओके, अगर हमारे पास mth टर्म n हो और nth टर्म m हो, तो याद रखना उसका जो कॉमन डिफरेंस आने वाला होगा वो हो जाएगा -1, और इसका m प्लस nth टर्म इसका कितना हो जाएगा? 0, और जो फर्स्ट टर्म होगा वो हो जाएगा m प्लस n माइनस 1, ठीक है। T1 को ही हम क्या लिखते हैं? a, और a ही क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है। याद रखना अगर कोई एपी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद रखना अगर कोई एपी है, उसमें हम किसी के नंबर जो कि कांस्टेंट है उसको प्लस करें या माइनस करें, यानी हर टर्म में एपी के प्लस करें या माइनस करें या फिर मल्टीप्लाई करें, तो जो न्यू सीरीज बनेगी, ठीक है, तो न्यू सीरीज जो बनेगी वो एपी में होगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, वो एपी रहेगी। नहीं तो अगर ये दे देता कि कोई भी एपी है, अगर हम सारे टर्म में 2 जोड़ दे रहे हैं
तो जो न्यू सीरीज बनेगी तो वो AP में होगी, GP में होगी, HP में, तो वो सिर्फ AP में होगी, ठीक है, सीरीज नहीं चेंज होगी, याद रखना। अब बात कर लेते हैं अगर 2AP है, अगर 2AP है, फर्स्ट AP का mth टर्म mth टर्म और सेकेंड AP का nth टर्म का जो रेशियो हो अगर P/Q हो, तो सम ऑफ 2m-1 फर्स्ट AP का और सम ऑफ 2n-1 सेकेंड AP का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 2m-1 डिवाइडेड बाई 2n-1 इंटू ये जो दे रखा हुआ mth और nth टर्म का रेशियो, ठीक है, और उसके रेशियो कितना दे रखा P/Q, तो यहाँ से P/Q रख दोगे तो आ जाएगा आंसर, ठीक है। और जहाँ पे TM होगा वो क्या होगा फर्स्ट AP का और TN होगा वो सेकेंड AP का ये टर्म होगा, ठीक है। आइए बात कर लेते हैं यहाँ पे अगर सम ऑफ nth टर्म, ये नेचुरल नंबर्स का सम, ये बेसिक होता है, सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ n नेचुरल नंबर जिसे हम सिग्मा n से भी रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी जो वैल्यू होती है n टाइम्स n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और सम ऑफ n स्क्वायर नंबर का यानी इक्वल टू समेशन ऑफ n स्क्वायर नंबर का हो जाएगा n प्लस 1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। और जैसे ये बात करिए जैसे 6 सम ऑफ जैसे कि हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर डॉट n टर्म हो, तो इसके लिए कौन सा फार्मूला लगाओ, ये फार्मूला लगा दो, ठीक है। और अगर यहाँ पे क्यूब आ जाए, क्या आ जाए, क्यूब आ जाए, ठीक है, तो ये फार्मूला लगा दो, सम ऑफ nth टर्म का जो क्यूब करके हो जाएगा समेशन सिग्मा ऑफ n क्यूब इक्वल टू n+1 बाई 2 इसका होल स्क्वायर, और ये जो इम्प्लाइज करेगा मतलब इसको दूसरा टर्म क्या लिख सकते हो, सम ऑफ nth का क्यूब, ये क्या किसके बराबर था, सम ऑफ n के, तो सम ऑफ n का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, समझ में आ जाएगा। अभी इसको केवल शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आइए वो 5 क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है, फिर आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं। ओके, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। डिटरमाइन के सो दैट 2/3 के और 5/8 के आर 3 कंजुगेटिव टर्म्स ऑफ एन AP। तो यहाँ पे के की वैल्यू बतानी है जिससे कि 2/3 के और 5/8 आर ये 3 कंजुगेटिव टर्म ऑफ AP दे रखा है, ठीक है, 5/8 के, ठीक है। तो यहाँ से के की वैल्यू बतानी है अगर ये AP में है, तो यहाँ से देखो अगर 3 टर्म AP में है, ठीक है, 3 कंजुगेटिव टर्म AP में है, कोई भी AP होता है तो उसमें याद रखना मैंने बताया था जो कॉमन डिफरेंस होता है ये क्या होता है, सेम, या फिर बोल सकते हो कांस्टेंट, और जो कॉमन डिफरेंस होता है वो होता है जो nth टर्म होगा माइनस उससे पहले वाला। यहाँ पे कितने टर्म है, 3 टर्म है, यानी जो सेकंड वाला टर्म अगर माइनस फर्स्ट टर्म कर देंगे तो ये हो जाएगा क्या, कॉमन डिफरेंस के बराबर, या फिर इसी को बोल सकते हो अगर थर्ड टर्म में से सेकंड वाला टर्म बोल दें तब भी वो क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस। इसका मतलब यहाँ से जो सेकेंड टर्म है यानी k माइनस 2/3 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 5/8 के माइनस k के, ओके। तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा k माइनस 2/3, ये कितना हो जाएगा 8, और ये 5 ये हो जाएगा -3k डिवाइडेड बाई 8, 3k डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा k प्लस 3/k/8, और ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2/3 के, ओके। फिर यहाँ से क्या कर देंगे, देखो ये हो जाएगा 8 और 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा 11k/8 के इक्वल टू 2/3 के। तो यहाँ से k की वैल्यू आने वाली है कितना, 8 2 हो जाएगा 16 और 11 3 कितना हो जाएगा 33। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 16/33, ठीक है। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 11th टाइम्स इट्स 11th टर्म, देन द 18th टर्म ऑफ द AP इज, ऑप्शन है 1 2 0 3, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको। तो इसमें बोला गया है इफ 7 टाइम्स 7th टर्म ऑफ एन AP, 7 टाइम्स ऑफ 7th टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू 11 टाइम्स इट्स 11th टर्म, ये दे रखा है, देन 18th टर्म। तो यहाँ से बोला है 18th टर्म क्या होगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ से देखते हैं, देखो ये हो गया 7 इंटू
जो सेवेंथ टर्म होता है इसको लिख लेंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन है 7 तो इससे हो जाएगा कितना 6d इज इक्वल टू 11 इंटू, इसको लिख सकते हो ए प्लस 10d। ठीक है, तो यहाँ से कैसे मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि ये जो 11 होता है उससे एक कम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे डी। ठीक है, तो ये हो गया। और यहाँ पे जो निकालना है इसको लिख लेते हैं ए प्लस, ये हो जाएगा 17d, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ए और डी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से ए और डी हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा 7 है और ये 11 है। ठीक है, तो ये इधर डिवाइड, ये हो जाएगा 7 है, ये 11 है, तो कितना हो जाएगा 11 माइनस 7 कितना हो जाएगा ए। और ये देखो हो जाएगा 7 6 कितना होगा 42 और 11 धामा 110, यानी कितना हो जाएगा प्लस 110 माइनस 42d इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से कितना 4d इक्वल टू 0, फिर यहाँ से 4 से काटोगे 4 1 जा 1 और ये हो जाएगा 17d, इसकी वैल्यू आ गई 0। और देखो यहाँ से a प्लस 17d इक्वल टू 0 हो गया। और यही क्या था, इसी को क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं t 18th टर्म 0, इसका मतलब t 18th टर्म क्या आ गया 0। ठीक है, एक बार फिर से बता देते हैं, ये हो गया 7 से t 7 को लिख सकते हैं a प्लस 6d, 11 t 11 को लिख सकते हैं a प्लस 10d, और t 18 को निकालना क्या था a प्लस 17d, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमें ये चाहिए a प्लस 17d चाहिए, तो यहाँ से लिख लिया। देखो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 7 है, ये हो गया 11 है, इसको इधर ले आया तो 11a माइनस 7 ये हो गया 4a, प्लस यहाँ से देखो हो जाएगा 11 इंटू 10 हो जाएगा 110, और ये हो जाएगा 7 6 42, तो ये हो जाएगा 110 माइनस 42d इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4a प्लस इसमें सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया 68d इक्वल टू 0। यहाँ से a हो गया, अगर 4 से कैंसिल किया तो यहाँ से 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 17d इक्वल टू 0। और a प्लस 17 ही क्या था t 18 था, और इसकी वैल्यू क्या आ गया 0। ठीक है, तो ये रहा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है, ये बता pth and qth and rth term of an AP are ABC respectively. Find the value of a q minus r plus b r minus b plus c p minus q। इसकी वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से जो ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी और डी 0, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन था वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जा रहा था। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इसका सोल्व, पी माइनस क्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखो ए बी सी की सबकी वैल्यू रखें इसमें, इस वाले टर्म में ए बी सी की सबकी वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ से रखोगे क्या आएगा, देखो तो यहाँ लिखते हैं, देखो तो क्या हो जाएगा ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इंटू हो जाएगा क्यू माइनस आर प्लस ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू कैपिटल डी इंटू का बी, सॉरी इंटू का क्या रखा है आर माइनस का पी, प्लस में सी की वैल्यू कितनी है ए प्लस आर माइनस 1 इंटू कैपिटल डी इंटू का कितना है पी माइनस क्यू। ठीक है, ये है, और इसी की वैल्यू निकालनी है, तो सब रख दिया। आप देखो यहाँ पे देखो ए अगर इसका मल्टीप्लाई कराओगे ए से हो जाएगा क्यू माइनस आर, ए का मल्टीप्लाई करो आर माइनस पी, ए का पी माइनस क्यू। तो ए अगर हम कॉमन ले लें सब में, ए इस वाले टर्म में इस वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्यू माइनस आर। ठीक है, अब फिर प्लस हो जाएगा, प्लस सिंबल है तो ए इससे मल्टीप्लाई आर माइनस पी, फिर प्लस में देखो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ रही है पी माइनस क्यू, ये कॉमन हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। अब देखो प्लस में डी के साथ क्या है, अगर डी का मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये हो जाएगा डी कॉमन करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा पी माइनस 1 इंटू का क्यू माइनस आर, प्लस में यहाँ से हो जाएगा क्यू माइनस 1 इंटू का आर माइनस का पी, फिर प्लस में यहाँ से क्या आ जाएगा आर माइनस 1 इंटू का पी माइनस क्यू। तो फिर यहाँ से देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, क्यू
क्यू से कैंसिल हो जाएगा, आर आर से, पी पी से, तो ये कैंसिल कितना हो गया, ये हो गया 0। और यहाँ से देखो p माइनस वन इंटू क्यू माइनस वन, इसका जब मल्टीप्लाई कराओगे तो p से q का हो जाएगा, तो ये प्लस में है, यहाँ से p और q का मल्टीप्लिकेशन माइनस में है, और देखो यहाँ से, और इसके बाद देखो यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करोगे r और माइनस में हो जाएगा प्लस में r, और ये जबकि माइनस में, और यहाँ से देखो, और ये वाला जो टर्म बचेगा ये हो जाएगा p इंटू आर के, और ये हो जाएगा प्लस का क्यू, यानी कुल मिलाकर के अगर मल्टीप्लाई करोगे सब कैसे हो जाएगा, कितने हो जाएगा 0 के, यानी ये हो जाएगा a इंटू का 0 और प्लस में d इंटू का 0, यानी सब मिलाकर क्या आ जा रहा है 0। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो ऑप्शन है सी, तो यहाँ से सी ऑप्शन क्या हो जा रहा है, करेक्ट हो जा रहा है, तो इसका आंसर कितना आ जा रहा है 0। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉल रोलिंग अप एन इंक्लाइन covers 36 meter during the first second, 32 meters during the second, or 28 meters during the next, and so on. How much distance will it travel during the 8th second? तो ऑप्शन है 8, 6, 7, 9। फर्स्ट सेकंड में कितना 36 मीटर, और सेकंड में 32 मीटर, और थर्ड सेकंड में 28 मीटर। तो इस तरीके से एंड सो ऑन ये कवर कर रहा है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर 8th, यानी 8th, तो 8th t इक्वल टू 8 सेकेंड, 8 सेकेंड में कितना मीटर जाएगा, ये ऑप्शन पूछा गया। ठीक है, तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं। तो अगर हम बात करें, तो यहाँ से हम बात करें, अगर इनका डिफरेंस देखें तो कितना आ जा रहा है, माइनस का कितना आ रहा है 4, और इनका डिफरेंस देखो तब भी कितना आ जा रहा है माइनस का 4। ठीक है, तो इसका मतलब देखो इनका जो ये अगर ये दोनों का डिफरेंस क्या है, सेम है, इसका मतलब d क्या है, सेम है, और अगर जब d सेम हो जाए तो वो कॉमन डिफरेंस होता है, और वो किसको रिप्रेजेंट करता है, AP को। इसका मतलब ये जो सीरीज बन रही है वो कौन सी सीरीज बन रही है, AP बन रही है। जब AP सीरीज बन रही है तो इसका मतलब हमारा जो 8th सेकंड में, यानी जो 8th वाला टर्म होगा, जो 8th टर्म, जो AP का 8th टर्म होगा, जो AP का 8th टर्म होगा, वही रिप्रेजेंट करेगा t इक्वल टू 8 सेकंड में कितना डिस्टेंस चलेगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी a प्लस कितने बराबर हो जाएगा 7d के। ठीक है, और इसका तो a t 8th टर्म हो जाएगा a प्लस 7d, और वही रिप्रेजेंट करेगा 8 सेकंड। देखो ये पहले सेकंड में, दूसरे, तीसरे, तो इस तरीके से 8th वाले सेकंड में कितना चलेगी वो हमें बताना है। तो इसे फर्स्ट टर्म देखो, फर्स्ट टर्म कितनी है 36 है, और प्लस 7 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है -4 है। ठीक है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 7 चौक 28, तो ये हो गया माइनस का 28, और इसका डिफरेंस देखो तो क्या आ गया 8 मीटर, यानी ये 8th सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा 8 मीटर। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जा रहा है ए ऑप्शन क्या हो जा रहा है, करेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए, ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। द सम ऑफ पी टर्म ऑफ एन AP इज 3p² + 4p, फाइंड द nth टर्म। तो ऑप्शन में दे रखा है 5n+2, बी ऑप्शन दे रखा है 6n+1, और सी ऑप्शन दे रखा है 8n+3, और डी ऑप्शन दे रखा है 7n+3। ओके, तो इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करने से पहले एक फार्मूला मैं बता देता हूँ। जो सम ऑफ जो nth टर्म होता है, और सम ऑफ nth टर्म में जो रिलेशन होता है, सम ऑफ nth माइनस सम ऑफ n-1। ठीक है, nth टर्म का ये फार्मूला होता है। ठीक है, अगर सम n टर्म और सम ऑफ n-1 टर्म पता हो तो जो nth टर्म होगा डायरेक्ट इस फार्मूला से निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो दे रखा है सम ऑफ p टर्म, तो अगर हम p की जगह पे n डाल दें तो सम ऑफ n टर्म हो जाएगा 3n² माइनस का प्लस का कितना 4n के। ठीक है, और हमें nth टर्म चाहिए, तो अगर सम ऑफ n टर्म की वैल्यू इतनी है तो सम ऑफ n-1 टर्म की कितनी वैल्यू हो जाएगी, जहाँ पे n है वहाँ पे n-1 कर दो, तो ये हो जाएगा 3n-1 का होल स्क्वायर प्लस 4n-1। ओके, तो इसको ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स देखो n² + 1, यानी कितना हो जाएगा
प्लस 3 माइनस का हो जाएगा 2n, यानी कि कितना हो जाएगा 6n प्लस का 4n माइनस का 4। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा 3n का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3n का स्क्वायर माइनस 6n और प्लस 4n, तो कितना हो जाएगा माइनस का 2n और 3 और 4 यानी का माइनस का 1। तो सम ऑफ n माइनस 1 टर्म हमें इतना मिल गया और सम ऑफ n इतना मिल गया। तो इस फार्मूले में रख देते हैं। तो यहाँ से जो tn टर्म हो जाएगा वो इसकी वैल्यू रखेंगे 3n स्क्वायर प्लस 4n, फिर माइनस में इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर और कितना है माइनस का 2n माइनस का 2n माइनस का 1। ओके, तो यहाँ से देखो 3n स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा अगर हम माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो ये किस कैंसिल हो जाएगा 4n और 2n कितना हो जाएगा 6n और ये हो जाएगा माइनस का प्लस कितना हो जाएगा प्लस 1, ये हो जाएगा 6n प्लस 1। तो यहाँ 6n प्लस 1 यानी बी ऑप्शन क्या हो जा रहा है करेक्ट। ठीक है।